हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवा गुप्ता। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का वीडियो लेके आए हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्जाम में कम से कम मिनिमम 4 से 6 7 8 नंबर से मिनिमम 4 से 6 नंबर का तो आता ही है। एग्जाम में इतने का आना फिक्स है, ठीक है। 4 से 6 नंबर का एग्जाम में आएगा ही। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसका जो कितना इंपॉर्टेंस है ये आप लोग आगे जाके देखेंगे। 11th में भी है, आगे फ्यूचर में जो आप लोग सॉल्व करेंगे सब में ये यूज होता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ये आपका। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि इस चैप्टर में है क्या। चैप्टर का नाम है आपका समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले आपको श्रेणी पता होनी चाहिए कि श्रेणी क्या है। फिर श्रेणी कितने प्रकार की होती है, तो आपको श्रेणी के प्रकार पता होने चाहिए। फिर आपके सिलेबस में है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, एपी। तो समांतर श्रेणी होती क्या है, एपी का nवां पद क्या होता है, एपी के n पदों का योगफल। ये हम लोग बहुत ही डिटेल में ये सारी चीजें देखेंगे कि nवां क्या है, पदों का योगफल क्या है। तो हर एक चीज देखिए। जो आपका सेकंड वाला टॉपिक है, थर्ड वाला समांतर श्रेणी, इस पे है आपकी एक्सरसाइज 5.1 और जो ये है आपका एपी का nवां पद, इस पे है आपकी एक्सरसाइज 5.2 और ये है जो एपी के n पदों का योगफल, ये है आपकी एक्सरसाइज 5.3। तो भैया आपने ये क्यों बताया? ये आपका बेसिक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो ये भी हम लोग श्रेणी क्या होती है ये बताएंगे, श्रेणी के प्रकार क्या है, फिर समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे पहचानते हैं कि श्रेणी है ना। ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में देखेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ये आपका जो वीडियो है ये थ्योरी वीडियो है, इसमें हम केवल ये 5 चीजों को कवर करेंगे। फिर आपकी जो एक्सरसाइज है 5.1, 2, 3 और ऐच्छिक वाली भी इसमें है, तो वो हम सबका अलग अलग वीडियो लाएंगे। तो आज हम लोग ये सारा चीज देख लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग सारी चीजें, सारे जो फार्मूले होंगे वो अपने नोट्स में जरूर से लिख लेंगे, ठीक है। वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि श्रेणी क्या होती है। हमारी श्रेणी मतलब सीरीज या सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रेणी, सीरीज, सीक्वेंस। तो हमारी श्रेणी क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है। देखिए, जो हमारी कोई भी चीज होती है, अगर वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करे, जैसे आपने बहुत सारे फूल देखे होंगे या कुछ भी देखा होगा, तो उसमें फूलों में क्या होता है कि जो बूंदी बूंदी जैसा होता है वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे ही हमारी अगर कोई श्रेणी है, अगर वो निश्चित पैटर्न, सेम पैटर्न को फॉलो कर रही है, सेम पैटर्न को, पैटर्न को फॉलो करे, पैटर्न को फॉलो करे, सेम पैटर्न को फॉलो करे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एग्जांपल है आपका 1 2 3 4 5, इस प्रकार से मान लीजिए कोई ये श्रेणी है हमारी 1 2 3 4 5। तो इसमें पैटर्न कोई बन रहा है क्या? तो देखिए, यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। जो रिलेशन 1 2 में है वही रिलेशन 2 और 3 में है, वही 4 और 5 में भी है। तो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रही है। ऐसा नहीं है कि 1 लिखा है फिर 4 लिख दिया गया है, फिर 17 लिख दिया गया है, फिर 99 लिख दिया गया है। तो इसमें कोई पैटर्न नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें क्या है कि एक पैटर्न बन रहा है। आप लोगों को इसको देख के कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा कि हाँ, इसमें कोई पैटर्न बन रहा है, एक निश्चित सीक्वेंस है ना, एक निश्चितता है, फ्लो है। ये नहीं कि एक के बाद रेंडमली कुछ भी आ गया। तो ये हमारा गलत है, ठीक है। और ये हमारा जो है सीरीज है। इसी प्रकार से और देख लीजिए, मान लीजिए 8000 है, 80 है, 90 है, 100 है, इसी प्रकार से 110 है। तो इसमें भी देखिए एक सीक्वेंस बन रहा है। और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, 81 है। क्या इसमें कोई पैटर्न बन रहा है क्या? ध्यान से देखिए 1 है, 3 है। अगर हम 1 में 3 से गुणा करा दें, 1 में 3 से गुणा करा दें, कितने आएगा? 1 3 कम 3।
और अगर फिर हम 3 से गुणा करा दे तो कितना आएगा, फिर 3 तिया 9 आ जाएगा, है ना। और यहां पर 3 आ गया। फिर हम अगर 9 में 3 से गुणा करा दें तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 आ जाएगा। फिर अगर 27 में हम लोग 3 से गुणा करा दें तो 81 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए 1 3 9 27। तो अगर 1 में 3 से गुणा कराए तो 3 आ गया, है ना, 3 आया। फिर 3 में 3 से गुणा कराए 9 आया, 9 में 3 से गुणा कराए 27 आ गया, 27 में 3 से गुणा कराए 81 आ गया। मतलब इनमें गुणे 3 का रिलेशन है ना। 1 3 कम 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो सब में 3 वाला ये रिलेशन है। अगर सेम पैटर्न में फॉलो हो रहा है, ये देखिए सेम ही तो है, इसमें भी 3 से गुणा, इसमें भी 3 से गुणा, इसमें भी। अगर ये यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता, यहाँ कुछ और होता, तब हमारा वो गलत होता। अगर सेम चीजें हैं सारी ना, यहाँ पर देखिए 3 का ही सेम है, तो ये भी एक हमारा निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो क्या श्रेणी है, बिल्कुल श्रेणी है हमारी। तो इस प्रकार से हमने श्रेणी को डिफाइन किया है। हमने परिभाषा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि आपको समझना है, रटना नहीं है ना, रटना नहीं है, किसी भी चीज को समझना है हमें। तो क्या हमने किया है, श्रेणी क्या होती है। अब आप लोग बताइए श्रेणी क्या होती है। कुछ कुछ दिमाग में आया होगा कि भैया अगर कुछ भी है, अगर वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो हमारी वो श्रेणी होगी, इतना हमें पता है। जैसे हमारा 1 2 3 4 5, तो ये भी सेम है। और ये देखिए 1 4 17 99, इसमें तो कोई कॉमन, कोई सेम पैटर्न को तो फॉलो कर नहीं रहा है, तो इसलिए ये श्रेणी नहीं है ना, श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है, ये श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है। ये हमारी 80 90 100 110, ये भी हमारी श्रेणी है। 1 3 9 27 81, इसमें 3 से गुणा हो रही, तो ये भी हमारी एक श्रेणी है। तो आपको श्रेणी सीरीज यानी सीक्वेंस, ये चीज आपको एकदम कंफर्म हो गई होगी कि श्रेणी होती क्या है आखिर में। सबको क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। देखिए आपको श्रेणी समझ में आ गया कि श्रेणी क्या होती। अब हम लोग देखेंगे कि जो श्रेणी है हमारी वो कितने प्रकार की है, श्रेणी के प्रकार हमारे क्या है। देखिए दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है श्रेणी के प्रकार। श्रेणी के प्रकार, श्रेणी के प्रकार, श्रेणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज या सीक्वेंस, है ना। तो हमारी श्रेणी कितने प्रकार की होती है, हमारी श्रेणी होती है 3 प्रकार की। सबसे पहले होती है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, इसको कहते हैं इंग्लिश में अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, एपी, एपी। दूसरी है हमारी जीपी, उसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी। और तीसरी है हमारी एचपी। देखिए आपके क्लास 10th में केवल है समांतर श्रेणी, ये दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है। जो गुणोत्तर श्रेणी है ये आपके 11th में है, और ये आपके किसी भी 11th 12th किसी में भी नहीं है, एचपी, है ना। तो ये अभी 10th में ये दोनों ही नहीं है, 10th में ये दोनों ही नहीं है। तो श्रेणी के हमारे 3 प्रकार हैं। एक है हमारी समांतर श्रेणी, एपी, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, एपी समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिकल, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन। और जो हमारी जीपी होती है इसको कहते हैं जियोमेट्रिकल जो हमारी गुणोत्तर श्रेणी है इसको कहते हैं जीपी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और हमारी तीसरी है एचपी। तो हमारी क्लास 10th में है केवल समांतर श्रेणी, एपी। गुणोत्तर श्रेणी कक्षा 11 में है, और एचपी किसी में 11 12 किसी में भी नहीं। तो 10th में आपका ये दोनों ही नहीं है, 10th में आपका ये है केवल समांतर श्रेणी। तो हमें पढ़ना है कि समांतर श्रेणी क्या होता है। हमने श्रेणी के प्रकार देख लिए, श्रेणी के 3 प्रकार हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और एचपी। तो हमें केवल समांतर श्रेणी पढ़ना है, एपी पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे कि एपी क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है ना।
तो अब हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी। तीसरा हमारा जो टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एपी। तो एपी क्या है? देखिए अरिथमेटिकल प्रोग्रेस, कोई भी हमारी सीरीज होती है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हमने ले लिया 1 2 3 4 5, तो कुछ चीजें इसमें जान लीजिए। ये जो इसमें जो ये जो पद है ना 1 2 3, तो इनको कहते हैं पद। जैसे 1 है हमारे, 2 है, 4 है, ये सब हमारे कहलाते हैं पद। इनको क्या कहते हैं? पद कहते हैं, टर्म्स कहते हैं इंग्लिश में। तो हमारा टर्म्स है, ये सारे हमारे टर्म्स हैं। और जो पहला होता है ना, पहला, जैसे यहां पर पहला क्या है? 1 है, तो इसको कहते हैं प्रथम पद। इसको कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट टर्म। और 5 को क्या कहेंगे यहां पर? लास्ट टर्म। लास्ट वाला अभी हमें पता तो है नहीं, तो ये 1 क्या हमारा? प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है। अच्छा, एपी होती क्या है? अब देखिए एपी हमारा क्या है? एपी हमारी वो श्रेणी होती है जिसमें अंतर जो है समान होता है। देखिए एपी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। तो कैसे पहचानेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है? तो देखिए समांतर श्रेणी में लिखा है समांतर। क्या है? समांतर। समांतर का मतलब है समान अंतर। समान अंतर। देखिए हम लोग समांतर को क्या लिख सकते हैं? समांतर को जब संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा समान, समान धन अंतर। इसको हमने तोड़ दिया, समान धन अंतर। समांतर का मतलब है समान प्लस अंतर। तो मतलब हमारी श्रेणी में समान अंतर होना चाहिए। अच्छा, तो देखिए 2 में से 1 घटाया कितना बचा? 2 में से 1 घटाया कितना बचा? भैया 1 बच गया। 3 में से 2 घटाया कितने बचे? 3 में से 2 घटाया भैया 1 बच गया। 4 में से 3 घटाया कितना बचा? 4 में से 3 घटाया भैया 1 बच गया। 5 में से 4 घटाया कितना बचा? 1 बचा। तो वही तो कह रहा है समान अंतर। समांतर श्रेणी मतलब समांतर, समान अंतर वाली श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब समान अंतर वाली श्रेणी। तो इसके देखिए 2 पदों में समान अंतर है। अगला जो पद है वो पिछले पद में एक निश्चित अंक जोड़ने से बना है। ठीक है, यही इसकी परिभाषा भी होती है। समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है? ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, समांतर श्रेणी क्या है? ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद से कुछ निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग थ्योरी पे ज्यादा नहीं, जो परिभाषा पे ध्यान नहीं देंगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया? समांतर, समान अंतर, समान अंतर वाली श्रेणी। इसी प्रकार से तो इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद, ये पद कहलाता है। तो अंतर जो होता है इसका, अंतर को कहते हैं सार्वंतर। देखिए जो हमारा अंतर आया, सब में 1 का अंतर है, सभी में 1 का अंतर है, तो उसको कहते हैं सार्व अंतर, मतलब सभी में अंतर समान है, तो उसको कहते हैं समान अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हिंदी में कहते हैं इसको सार्वंतर। सार्वंतर है ना। कॉमन डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस है हमारा वो सभी में कॉमन है, उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर हमारा सार्वंतर कितना है? यहां पर हमारा सार्वंतर 1 है। डी हम लोग कैसे निकालते हैं अभी हम लोग और भी देखेंगे। तो हमारा प्रथम पद यहां पर 1 था, सभी में अंतर कितना है? 1। अगर 1 में हम, जैसे मान लीजिए हमारी कोई श्रेणी लिखनी है, मान लीजिए 1 है, सार्वंतर 1 वाली लिखनी है, तो अगला पद क्या होगा? 2, 2 में 1 जोड़ दिए 3, 3 में 1 जोड़ दिए 4। तो इस प्रकार से हमारी श्रेणी। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार से चलती चली जाती है। अब हमें देखना है कि ये श्रेणी है क्या कि नहीं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रही, तो ये मतलब श्रेणी तो है।
अब हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी, हमारे सिलेबस में केवल समांतर श्रेणी है, तो हमें देखना है समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी कैसे पता चलेगा? अगर उसमें समान अंतर है तो वो समांतर श्रेणी है। कैसे जानेंगे? तो हम लोग डी को चेक करते हैं, सार्वंतर को हम लोग डी से लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को। डी को चेक करने का देखो, इसको कहते हैं हम लोग प्रथम पद, इसको A1 से रिप्रेजेंट कर लिया। ये हमारा होता है द्वितीय पद, इसको A2 से रिप्रेजेंट कर लिया। ये होता है हमारा तृतीय पद, इसको हम लोग A3 से रिप्रेजेंट कर लिया। ये हमारा है चौथा पद, इसको A4 से रिप्रेजेंट कर लिया। ये हमारा पांचवा पद है तो इसको A5 से रिप्रेजेंट कर लिया। ये हमारा छठा पद है तो इसको A6 से। तो हम लोग किसी भी श्रेणी को A1, A2, A3, A4, A5, A6 इस प्रकार से कि हमारा ये टर्म्स हैं, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसको लिखने के लिए हमारा सूत्र होता है डी का, समांतर निकालने के लिए कि A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, और जितना आगे चेक करना चाहे आप लोग लिख सकते हैं A4 माइनस A3। तो ये अगर हमारा सभी में बराबर आता है समांतर, तो हमारी वो समांतर श्रेणी होती है। देखो इसमें कितना अंतर, 2 का अंतर, इसमें और इसमें कितने का अंतर, 2 का अंतर, इसमें कितने का अंतर भैया, 2 का अंतर, इसमें और इसमें कितने का अंतर भैया, 2 का अंतर, 10 और 12 में भी 2 का अंतर, मतलब सभी में अंतर 2 का है, मतलब सार्वंतर हमारा 2 का है, तो हमारी समांतर श्रेणी होगी। तो ये हमारा 2 है हमारा प्रथम पद, ये हमारा द्वितीय पद, ये हमारा तृतीय पद, ये है हमारा चतुर्थ पद, ये हमारा पांचवा पद, ये हमारा छठवां पद। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो डी हमारा दूसरा पद यानी 4 में से 2 घटाया कितना आया, 2 आया। फिर हमने 6 में से 4 घटाया कितना आया, 6 में से 4 घटाया फिर भी 2 आया। फिर 8 में से 6 घटाया, 8 में से 6 घटाया तब भी 2 आया। 10 में से 8 घटाया तब भी हमारे पास 2 आया। 12 में से 10 घटाया तब भी हमारे पास 2 आया। तो देखिए सभी में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर है, सार्वंतर डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हमारा सभी में अगर डी हमारा बराबर होता है, सार्वंतर यानी डी, अगर डी हमारा बराबर आ गया सभी में, तो हमारी वो समांतर श्रेणी है। तो हमारी एपी है कि नहीं है, एपी तो है। क्यों? क्योंकि सार्वंतर सभी में समान आ गया। सार्वंतर का फार्मूला होता है द्वितीय पद में से पहला पद घटाएं, तृतीय पद में से दूसरा घटाएं, मतलब आगे के पद में से यदि हम पीछे का पद घटा दें तो हमें सार्वंतर मिल जाता है। क्या बोला? अगर हम आगे के पद में से पीछे का पद घटा दें तो हमें सार्वंतर में, ये रटना नहीं है किसी को। देखिए आगे का पद है 4 में से 2 घटाया 2 बचा, 6 में से 4 घटाया 2 बचा, 8 में से 6 घटाया 2 बचा, 10 में से 8 घटाया 2 बचा, 12 में से 10 घटाया 2 बचा। तो सभी में हमारा कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर सेम आ गया। अगर सार्वंतर समान है तो हमारी एपी होती है। और ये हम लोग एपी को A1 A2 यानी प्रथम पद, A1 क्या बता रहा है, प्रथम पद, A2 क्या बता रहा है, द्वितीय पद, A3 क्या बता रहा है, तृतीय पद। इस प्रकार से नोट करना हो अगर किसी को तो नोट कर लीजिए। हम लोग एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए इस बार क्या ले, मान लीजिए हमने ले लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60 ... मतलब आगे भी है ऐसे। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि ये श्रेणी है कि नहीं है। आप लोग बताएंगे ये श्रेणी है कि नहीं है, बताइए। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो एक निश्चित पैटर्न को तो फॉलो कर रहा है भैया, तो इसका मतलब श्रेणी तो है। अच्छा अब ये एपी है कि नहीं, समांतर श्रेणी है कि नहीं। एपी मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डी को चेक करना पड़ता है। डी को हम चेक करेंगे, डी को हम लोग चेक करते हैं। तो डी चेक करिए, 20 में से 10 गया 10 बचा, 30 में से 20 गया 10 बचा, 40 में से 30 गया 10 बचा, 50 में से 40 गया 10 बचा, 60 में से 50 गया 10 बचा। तो इसका मतलब हमारा डी जो है, डी भी हमारा, डी जो है सबका सेम आ रहा है, डी भी हमारा सेम है। तो हमारा यानी एपी भी है। डी का हम लोग फार्मूला देखो, डी कैसे निकालोगे, 20 में से 10, 20 में से 10 गया कितना बचा, 10 बचा। फिर 30 में से 20 गया कितना बचा, 10 बचा। और फिर 40 में से 30 गया कितना बचा, 10 बचा। ऐसे ही आप लोग सारे चेक कर लेंगे। तो डी हमारा सेम आ गया। अच्छा एपी है हमारा, डी सेम आ गया। तो इसमें हमने किया क्या,
पीछे वाले से आगे वाला घटाया। तो ऐसे ही हम लोग उल्टा भी इसका कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे आपसे कोई कह दे कि कोई हमारे पास एपी है मान लीजिए हमारे पास कोई, इस बार पहले से बताया कि समांतर श्रेणी है, 10 बता दे कोई, 20 बता दे, और कह दे आपसे, और 30 भी बता दे, कह दे आपसे आगे के पद लिखो, एपी के अगले पद ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करोगे? देखो यहां पर हम लोग डी ज्ञात कर लेते हैं। डी मतलब सार्वंतर। सार्वंतर कितना है? 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, तो मतलब डी है हमारा 10। तो अगले पद हम ज्ञात करते थे, तो देखो डी सब में बराबर आता था, तो 10, 20, 30, तो अगला पद क्या होगा? अगला पद आप कहेंगे भैया 40 हो जाएगा, अगला पद 50। कैसे आया? सार्वंतर को अगर हम इसमें 30 में 10 जोड़े, कितना आया? 30 में हमने डी जोड़ दिया, तो आ गया हमारे पास 40, और डी की वैल्यू कितनी है? 10। 30 में हमने जोड़ा था डी, 10 ही तो जोड़ा, तभी तो 40 आया। फिर 50 कैसे ज्ञात किया? 50 में भी हमने डी जोड़ दिया, तब हमारा कितना आ गया? 40 में हमने डी जोड़ा था, कितना आ गया था? 50। डी की वैल्यू 10 है। तो हमें अगर श्रेणी के आगे के पद ज्ञात करने हैं, तो अगर हमें सर्वांतर पता चल जाए तो हम लोग आगे के पद ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए मान लीजिए हमारी कोई श्रेणी है, एपी है, ए है, ए प्लस डी है। इस बार हमने शब्दों में ना लिख करके, मतलब नंबर्स में ना लिख के एबीसीडी अल्फाबेटिकल में लिख लिया। ए प्लस 2डी है, फिर हमने लिख लिया ए प्लस 3डी। इस प्रकार से मान लीजिए चलता जा रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए कि ये सबसे पहले सीरीज है कि नहीं? ए प्लस डी, देखो एपी तो पहले ही आपको बता दिया कि ये समांतर श्रेणी है, तो मतलब श्रेणी तो होगा, लेकिन फिर भी हम लोग चेक करते हैं। ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2डी है, ए प्लस 3डी है, इसमें क्या कॉमन है? देखिए यहां पर ए है, यहां पर ए प्लस डी है, यहां पर कितना जुड़ गया? डी जुड़ गया, यहां पर भी डी जुड़ गया, ए प्लस डी से ए प्लस 2डी हो गया ना, तो यहां पर भी डी जुड़ गया। तो हमारे पास ये समांतर श्रेणी है। क्यों? यहां पर देखिए, जो हमारा प्रथम पद यहां पर क्या है? प्रथम पद क्या है हमारे पास? यहां पर प्रथम पद है हमारे पास यहां ए। प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं, तो हमारा प्रथम पद ए है। सार्वंतर निकाल लीजिए। सार्वंतर को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी हमारे पास कितना है यहां पर? तो डी हमें निकालना है। देखो डी हम लोग कैसे निकालते थे? A2 माइनस A1 और बराबर करके A3 माइनस A2। तो A2 कितना है? A प्लस डी है। A1 कितना है? A है, बराबर कर दो। A3 कितना है हमारे पास? A प्लस 2D। A प्लस 2D। A3 का मतलब क्या है? तीसरा पद। A3 का मतलब तीसरा पद, तो पहला पद A है, दूसरा पद, तीसरा पद, तो तीसरा A3 का मतलब तीसरा पद लिख लीजिए अगर ना पता हो। A3 का मतलब तीसरा पद, और तीसरा पद यहां पर ये A प्लस 2D माइनस A2। A2 मतलब दूसरा पद, A2 मतलब दूसरा पद A प्लस डी। देखो A हमारा प्रथम पद है, द्वितीय, और A2 का मतलब होता है द्वितीय पद, A3 का मतलब होता है तृतीय पद। तो देखो A प्लस डी में से A चला गया, कितना बचा? खाली D बचा। भाई A प्लस डी है, माइनस A है, A से A कट जाएगा, D बचा खाली। सेम यहां पर भी A प्लस 2D है, A प्लस डी है, तो A प्लस 2D माइनस A प्लस डी। देखो A से A कटा, 2D में से D चला गया, कितना बचा? D बचा। तो मतलब सार्वंतर तो इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसमें घटाया, दोनों में D आ गया, बराबर आ गया, तो सार्वंतर हमारा D आ गया। तो ये हमारा फार्मूला होता है सार्वंतर का। इसको रटना नहीं है, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाना है, जो आए फिर आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा दीजिए। अगर सेम आता है तो हमारी एपी होती है। तो ये हमारा सार्वंतर हो गया, प्रथम पद आ गया, सार्वंतर आ गया। तो इस प्रकार से अगर हमें आगे लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो जैसे आपसे कोई कह दे प्रथम पद, आपको एक एपी बनानी है, मान लीजिए आपको एक एपी बनानी है, आराम से समझिएगा। आपसे कह दे भैया उसका प्रथम पद ए है और कॉमन डिफरेंस डी है,
सार्वधातुक डी है, तो इसके और भी पद लिखिए। तो सब में सार्वधातुक जोड़ते जाइए। यहां पर ए है तो अगला पद क्या आएगा, ए प्लस डी। इसका अगला पद क्या आएगा, इसमें भी एक और डी जोड़ते जाइए, तो ए प्लस डी, एक और डी जोड़ दिया। अगला पद क्या आएगा, ए प्लस डी पहले से था, एक और डी जोड़ दिया। तो हमें करना कुछ नहीं होता है, बट डी जोड़ते चले जाते हैं, एक डी बढ़ाते चले जाते हैं। देखो ए प्लस डी तो यहां का हमने उठाया, इतना तो ये वाला उठा के ले गए, तो इतना तो ये आ गया। तो किया कुछ नहीं है, बस यहाँ पर ये हमारा एक व्यापक पद होता है, ठीक है। ये हम लोग आपको समझा रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ये हमारा श्रेणी का एक व्यापक पद होता है, ठीक है। इसको भी बिगाड़ देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या है, व्यापक रूप है, श्रेणी का व्यापक रूप है, व्यापक रूप, जनरल फॉर्म है एपी का, एपी का। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि प्रथम पद ए है, फिर सार्वधातुक अगर डी है तो सब में डी जोड़ते चले जाए। जैसे हमारा 1 2 3 4 वाला था, सब में एक जोड़ता जा रहा है, एक जुड़ जाता था सब में एक। क्यों, क्योंकि सार्वधातुक हमारा एक था। तो वही इसमें हमें डी दिया गया, सार्वधातुक हमारा डी है, ठीक है। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो सभी को ये समझ में आया होगा, आराम से समझिए, इसमें कुछ भी वैसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। समांतर श्रेणी हमारी क्या होती है, समान अंतर वाली श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर वाली श्रेणी। तो एपी है, मान लीजिए कोई ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो प्रथम पद हमारा ए होता है, सार्वधातुक हमारा डी होता है। सार्वधातुक कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से पिछला वाला पद घटा दीजिए, दूसरे वाले पद में से पिछला वाला पद घटा दीजिए, इस वाले में से ये वाला घटा दीजिए, बराबर आएगा। देखो a प्लस 3d में से a प्लस 2d घटाओगे, d ही बचेगा खाली, तो हमारा सार्वधातुक। तो इस प्रकार से हमारी श्रेणी होती है कोई। अब हमें क्या सीखना है, एपी का nवां पद निकालना। तो आपको समझ में आया कि सबसे पहले एपी कैसे पता करेंगे कि भैया ये जो हमारी श्रेणी लिखी गई है एपी है भी कि नहीं है। तो हम लोग वहां पर ये सार्वधातुक निकालेंगे, है ना, सार्वधातुक निकालेंगे। अगर सब में दूसरा वाला, अगले वाले में से पिछला वाला घटाइए, अगले वाले में से पिछला वाला घटाइए, अगले वाले में से पिछला वाला घटाइए। अगर सेम सेम आ जाता है डी, ये वाला कीजिएगा, अगर सेम आ जाता है तो हमारी एपी है, अदरवाइज हमारी एपी नहीं है। अभी हम लोग एग्जाम्पल से भी करेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हमें क्या करना है, एपी का nवां पद क्या होता है, nवां पद डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एपी का, एपी मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद। देखो मान लीजिए हमारी कोई श्रेणी है, एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हमारे पास कोई सीरीज है, मान लीजिए 1 2 3 4 5। तो ये हमारी समांतर श्रेणी है कि नहीं है, आप लोग बताइए। 2 में से 1 गया, 1 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 5 में से 4 गया, 1 बचा। सभी में अंतर समान है, यानी सार्वधातुक समान है, तो हमारी एपी है, ठीक है। डी सबका सेम है, 2 में से 1 घटाया तब भी सेम आया। अब हम देखिए ये हमारा प्रथम पद क्या है, प्रथम पद को हम लोग दिखाते हैं A1, द्वितीय पद को दिखाते हैं A2, तृतीय पद यानी तीसरा पद हमारा A3, चतुर्थ पद हमारा होता है A4। तो हमारा प्रथम पद कितना है, प्रथम पद हमारा होता है A1, A1 है हमारे पास 1। दूसरा पद कितना है A2, दूसरा पद A2, A2 कितना है 2। तीसरा पद मतलब A3, A3 है हमारे पास 3। चौथा पद यानी A4, A4 हमारे पास 4। तो ये हम लोग नोट कर लिए। अब देखो हमें करना क्या है, मान लीजिए हमें A2 निकालना है। अच्छा D कितना है इसका, D हम लोग निकालते हैं फार्मूले से, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ठीक है। तो ये हमारा D का फार्मूला है। तो D हम लोग निकाल लेते हैं, D बराबर A2 माइनस A1, A2 मतलब 2 माइनस A1, A1 मतलब 1, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा। फिर हम लोग और चेक करेंगे, अभी बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2, A3 हमारा 3 और A2 है हमारे पास 2, 3 माइनस 2 गया 1। तो देखो इसको बिगाड़ देते हैं, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, 2 में से 1 गया 1 बराबर 3 में से 2 गया 1। तो हमारा D तो आ गया समान।
तो डी की वैल्यू है हमारे पास 1, डी की वैल्यू है हमारे पास 1, यानी डी कितना है हमारे पास, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब हमें मान लीजिए A2 निकालना है, A1 हमारे पास 1 है, अब हमें A2 निकालना है। जैसे A2 निकालना है तो A2 कैसे निकालोगे, A1 है तुम्हारे पास 1, प्रथम पद 1 है, तो A2 निकालने के लिए यदि A1 प्लस डी कर दो तो हमारे पास A2 आ जाएगा। देखो यहां से भी देख सकते हो, इतने से यदि आप A2 निकालना है तो A1 को उधर भेज दोगे, A1 प्लस डी हो जाएगा तो A2 बच जाएगा। तो A2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर A2 2 है, तो प्रथम पद में यदि D जोड़ दो तो आप A2 आ जाएगा। तो A2 बराबर A1 प्लस डी, तो A1 कितना है आपका, A1 की वैल्यू है 1 प्लस D की वैल्यू भी 1 है, तो कितना आ गया 2, तो A2 आ गया 2, तो 2 ही था। मान लीजिए अब आपको A3 निकालना है, A3 निकालना है, कैसे निकालोगे, A3 निकालने के लिए मान लीजिए आपने A2 किया, A2 प्लस डी कर दिया। A3 निकालने के लिए आपको निकालना है A3, ये वाला आपको A3 निकालना है, तो आपने A2 लिखा प्लस डी कर दिया, तो कितना आया, A2 की वैल्यू है आपकी 2 प्लस डी की वैल्यू 1, तो A3 आ गया आपका 3, और A3 आपका 3 ही है। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे हमें एक कोई पद निकालना है तो पीछे वाला पद लिखे प्लस उसमें सार्वंतर कर दिया, हमारा अगला पद आ गया। आराम से समझिए, देखो यहां से देख लो, d बराबर A2 माइनस A1, तो A2 निकालना है, A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, d प्लस A1, तो d प्लस A1। अगर हमें कोई भी पद निकालना है तो पीछे वाले पद में d जोड़ दोगे तो अगला पद आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और इसी प्रकार से देखो इसको और कैसे लिख सकते हो, A2 की जगह पर आप A1 प्लस डी लिख सकते हो, A1 प्लस डी, A2 की जगह पर इतना लिख दिया, A2 की वैल्यू रख दी A1 प्लस डी, तो ये कितना आ गया, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D, तो इससे भी आपका 3 आ जाएगा। A4 निकालना है आपको, A4 में क्या करो, A3 प्लस डी कर दो। A3 कितना है भैया, A3 है हमारे पास 3 और प्लस डी की वैल्यू 1 4, तो चौथा पद हमारा 4 है, चौथा पद हमारा 4 है, 4 आ गया। ये कैसे निकाले, A3 प्लस डी करके। तो मतलब ऐसे ही मान लो A10 निकालना है आपको, A10 करना है तो A9 वाला जोड़ दो, A9 प्लस डी कर दो। A मान लो आपको 1500 का निकालना है, 1500वां पद, तो A जो है A 1499 प्लस डी कर दो। एक तो ये तरीका होता है, दूसरा तरीका क्या है, ये थोड़ा इससे भी और भी एक अच्छा आपको तरीका, ये आपको समझाने के लिए था। जैसे A2 किया तो A1 प्लस डी, A3 किया तो A2 प्लस डी, A4 किया तो A3 प्लस डी। मतलब जो भी पद हम लोग निकाल रहे हैं उसके पीछे वाला पद प्लस सार्वंतर हमारा आ जाएगा। ये तो हो गया सिंपल। अभी हम लोग थोड़ा और अच्छा देखते हैं। देखो हमने A2 को A1 प्लस डी लिख लिया, A3 को हमने A2 प्लस 2D लिखा था। ऐसे ही A4 को देखो, A4 को हमने क्या लिखा, A4 को हमने लिखा था A3 प्लस डी लिख सकते हो, और A4 को और क्या लिख सकते हो, A4 को देखो A3 की वैल्यू आई थी A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D, ये थी हमारी A3 की वैल्यू, प्लस D की जगह D रख दो, तो ये आ गया हमारे पास A1 प्लस 3D। तो ये भी एक फार्मूला होता है किसी भी पद निकालने के लिए। देखो A4 निकाले A1 प्लस 3D और A3 निकाले तो A1 प्लस 2D। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई श्रेणी है ये, तो हमारे पास जो फार्मूले आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं। जैसे A2 निकाला तो A2 तो भैया A1 हो गया, A1 प्लस डी। A3 निकालोगे तो A1 प्लस 2D। A4 निकालोगे तो A1 प्लस 3D। A5 निकालोगे तो A1 प्लस 4D। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? देखो जैसे A2 निकाला हमने, मान लीजिए ये वाला 2, A2 निकालोगे तो A1 में तुम D जोड़ दोगे तो तुम्हारा दूसरा वाला पद आ गया। अब तुम्हें तीसरा पद निकालना है A3, 3 वाला। A3 में क्या करो, A1 लिखो, एक से तुम्हें 3 पाना है, तो जो तुम्हारा D की वैल्यू है सार्वंतर को तुम्हें 2 बार जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चौथा पद निकालोगे मान लो ये, तो एक में क्या करना पड़ेगा, एक में तुम्हें सार्वंतर को जो है 3 बार जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तब तुम्हारा 4 आएगा। ये देखो ऐसे ही मान लो अगर तुम्हें A जो है
n बार, मतलब ये देखो श्रेणी है जो कोई तुम्हारी 1 2 3 4 5, इसके कितने पद होंगे, मान लिया इसका भैया n पद होंगे, n पद तक होंगे। तो हमारा कोई 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए कोई 100वां पद निकालना है, 200वां पद निकालना है, 84 पद निकालने हैं, 55वां पद निकालना है, 500वां पद निकालना है, कैसे निकालोगे भाई? श्रेणी है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 ऐसे ही लाखों तक चली गई। आपसे कह दे 5000वां पद निकालो, तो कैसे निकालोगे भाई? तो 5000वां पद निकालने के लिए देखो यहां से तुम्हें पैटर्न दिख रहा होगा। जैसे A2 था तो यहां पर एक D था, A3 था तो A1 में हमने 2 जोड़े थे, यहां पर 4 था तो यहां पर 3 था, यहां पर 5 था तो यहां पर 4 था। तो इसी प्रकार से यदि हमारा AN आ जाए तो यहां पर A1 है सब में, तो यहां पर भी A1 लिख दो, प्लस यहां पर 5 था तो 4, यहां पर 4 था तो 3, यहां पर 3 था तो 2, यहां पर जितना होता था उससे एक कम है, तो यहां पर अगर n है तो उससे एक कम n-1 कर दो। भाई यहां पर जितना होता है उससे हमें एक कम लिखना है, जैसे 5 था तो 4, यहां पर अगर n है तो n में से एक घटा के लिखना है। अब इंटू डी, देखो जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, कुछ भी अलग नहीं लिखा है। भाई जो ये लिखे हैं, जैसे A5 की जगह लिखा A1 प्लस 4D, A4 की जगह A1 प्लस 3D, तो AN की जगह A1 सब में था, A1 इसमें भी आ गया, D सब में था, D यहां आ गया। यहां पर 2 था तो यहां पर 1 था, 3 था तो 2 था, मतलब 3 में से 1 गया। यहां पर 4 था तो 3 था, मतलब 4 में से 1 गया, 3 बचा। यहां पर 5 था तो 4 था, 5 माइनस 1, तो यहां पर n था तो n-1। समझ में आया? इस प्रकार से हम लोग nवां पद निकालते हैं। ये जो है ये है श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई। तो इसको कैसे आया ये सब बिगाड़ के एक बार और बताते हैं आपको, ताकि समझ में आए और अच्छा। डी आपका कितना है? डी है आपका 2 में से 1 गया 1, डी है आपका 1, ठीक है। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, समझ में आया? nवां पद आ गया आपका A1 प्लस n-1 इंटू डी, AN बराबर A1 प्लस n-1 इंटू डी। जादू देखिए, जैसे कोई मान लीजिए श्रेणी है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 100वां पद कितना होगा? इस श्रेणी का 1 2 3 4 5, इसका 100वां पद 100 होगा। देखते हैं आएगा कि नहीं फार्मूले से। मान लीजिए हमें 100वां पद ज्ञात करना है, तो 100वां पद ज्ञात करना है, A1 लिखो, A1 प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। n की जगह 100 है तो n की जगह 100 लिख दिया, -1 इंटू डी। A1 कितना है? 1 है, प्रथम पद 1 है हमारे पास, प्लस 100 में से 1 गया 99 इंटू डी, डी की वैल्यू 1 है, तो कितना आ गया? 1 प्लस 99 की गुणा 1 से 99, तो देखो 100 आ गया। बिना कुछ किए, बिना उतनी श्रेणी लिखे हमने निकाल लिया। कैसे किया? ये हमने फार्मूला लगाया, कौन सा? A1 AN बराबर A1 प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला था। यहां पर प्रथम पद होता है, जैसे यहां पर प्रथम पद 1 है तो 1 लिख दिया। यहां पर अगर हमने यहां पर A1 मान लिया, प्रथम पद को हमने A1, तो यहां पर A1 लिख दिया। अदरवाइज आप इसको अगर श्रेणी का प्रथम पद मान लीजिए आपने A माना, तो यहां पर AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, A भी लिख सकते हो। यहां पर A1 का मतलब है प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। ये एक इसके एग्जाम्पल और करते हैं, तब आपको और भी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अब हमें कोई श्रेणी है मान लीजिए, तो उसका हमें कोई सा भी पद हमसे कह दे 5000वां पद याद करो, 10,000वां पद, हम लोग एक चुटकी बजा के फार्मूले में रख के निकाल लेंगे। देखो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई हमारे पास एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से कोई श्रेणी है। हमसे कह दे, हमसे क्वेश्चन दे दे, हमें क्वेश्चन कहे इस श्रेणी का 50वां पद ज्ञात करो। श्रेणी का समांतर श्रेणी है ये, क्योंकि सब में अंतर समान है, तो कहते श्रेणी का 50वां पद ज्ञात करो, 50वां पद ज्ञात करो। तो सबसे पहले ये देखोगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं,
तो सबसे पहले देखो डी समान आ रहा है कि नहीं, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो देखो यहां पर भी 2 आ गया, यहां पर भी 2 आ गया, यानी डी बराबर 2 है हमारे पास। सार्वांतर सबसे पहले निकालेंगे, और सार्वांतर अगर बराबर आ जाता है तो मतलब समांतर श्रेणी है। पूरा चेक कर लीजिए, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। तो हमारा सार्वांतर तो आ गया बराबर, मतलब ये एपी है, ये क्या है हमारी एपी है। हमसे क्वेश्चन बोला है 50वां पद ज्ञात करो, तो हमारे पास फार्मूला था an प्लस एन माइनस वन इंटू डी, an बराबर a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमसे कहा 50वां पद ज्ञात करो, n की वैल्यू कितनी है 50, 50वां पद तो n की वैल्यू 50, तो a1 प्लस n की जगह 50 रख दो, 50 माइनस 1 इंटू डी। तो प्रथम पद कितना है भैया, प्रथम पद तो 2 है, तो प्रथम पद की वैल्यू 2 रख दिए, प्लस 50 में से 1 गया 49 इंटू डी की वैल्यू 2 थी भैया, तो 2 ए 50 बराबर 50वां पद बराबर 2 प्लस 49 दूना 49 की गुणा 2 से कराओगे 98 आ जाएगा, तो 98 प्लस 2 ए 50वां पद हमारा आ गया है 98 प्लस 2 हमारे पास 100 आ जाएगा। तो आपको भी क्या लगता है 2 4 6 8 10, तो 50वां पद 100 होता भाई, 2 से शुरू है 2, 4, 6, 8, 10, तो ऐसे ही हमारा 50वां पद होता 100। देखो पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद 8 है, पांचवा पद 10 है, तो 50वां पद 100 होगा। तो हमारे पास 50वां पद 100 आया फार्मूले से। इसका मतलब जो हमारा फार्मूला है सही से काम कर रहा है। फार्मूला हमारे पास ये था an इक्वल टू a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर हमसे कोई श्रेणी दे दे और कह दे 50वां पद ज्ञात करो, 40वां पद ज्ञात करो, तो हम लोग फटाक से श्रेणी में रख के निकाल देंगे कि भाई 50वां पद पूछो चाहे 100वां पद पूछो, हम निकाल दें। एन की जगह क्या होता है, an होता है, an है हमारा nवां पद, श्रेणी का nवां पद, a1 है हमारा प्रथम पद, a1 है हमारा प्रथम पद, ठीक है। बचा डी, डी है हमारा सार्वांतर, सार्वांतर कॉमन डिफरेंस। ये हम लोग सबसे पहले डी निकाल लेंगे, और जो ये पहला होता है ये हमारा प्रथम पद होता है, बस हम लोग फार्मूले में रख देंगे, आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा जो 5वां वाला टॉपिक बचा है एपी के एन पदों का योगफल। क्या बचा है, एपी के एन पदों का योगफल, एपी के एन पदों का योगफल। कोई हमारे पास जैसे श्रेणी थी, हमारे पास मान लीजिए हमारे पास कौन सी श्रेणी थी, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास एपी थी। मान लीजिए इससे कहते कि भैया 5 पदों का योगफल ज्ञात करो, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, तो कहते हैं 5 पदों का योगफल ज्ञात करो। 5 पदों का योगफल, 5 पदों का योगफल, 5 पदों का योग कैसे निकालोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, जोड़ दो कितना आएगा, 5 4 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 2 15, इसका योग आया 15। हमारे पास एक जादू भी है, उससे भी हमारे पास ये डायरेक्ट आ जाएगा। देखो इसका वैसे इसका जो निगमन है, डेरिवेशन, वो आपके कोई काम का नहीं, इसलिए उसको छुड़वा दे रहे हैं। तो इसका हम लोग डायरेक्ट सूत्र जो याद कर लेते हैं। एपी के एन पदों का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास सूत्र होता है। तो देखो इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं एपी के 5 पदों का योगफल, तो n की जगह 5 रख दो, एपी के 5 पदों का योगफल n/2, n कितना है 5, तो 5/2 इंटू 2a, 2a का मतलब a का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 1 है, तो प्रथम पद 2 गुणे a की वैल्यू 1 रख दिए, प्लस n कितना है, n था हमारा 5, तो 5 रख दिए, माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारे पास 2 में से 1 गया 1, तो 2, अभी इसको समझाएंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। तो 5/2 ऐसे ही लिख लो, 2 1 कम 2 प्लस 5 में से 1 गया 4, 4 गुणा 1 4,
5/2 गुणे 4 2 6, 2 से 3 कट गया तो 5 दिया 15। देखो सूत्र से भी आपका बराबर वैल्यू आया है, तो मतलब सूत्र ज्यादा मजेदार है। ऐसे कौन जोड़ेगा भाई बार बार। तो हमारे पास सूत्र क्या था, मतलब हमारे पास ये सूत्र लगाएंगे तब भी वैल्यू बराबर आ जाती है। ठीक है, हमने आपको चेक करने के लिए बताया। ठीक है, सूत्र था हमारे पास Sn बराबर n/2 2a, a लिखो या a1 लिखो, ये है प्रथम पद। a1 भी लिख सकते हो, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारे पास कोई सूत्र है। n क्या है, n मतलब आपसे बोलेगा 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, 100 पदों का योगफल ज्ञात कर दीजिए। तो 100 पद बोलेगा तो n की वैल्यू 100 हो जाएगी। यहां पर भी 100 रख दीजिए, यहां पर भी है ना, यहां पर भी 100 रख दीजिए, यहां पर भी है ना, यहां पर भी 100 रख दीजिए। ए हमारा प्रथम पद, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, और डी हम लोग जानते ही हैं, जैसे 2 में से 1 गया 1, 3 4 में से 3 गया 1, तो जो सार्वंतर होता है वो हमारे पास डी होता है, सबको पता होगा। एन क्या है, ये है हमारे पास एन क्या है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। ठीक है, अब हमें योग करना है जैसे, ठीक है, तो हम लोग योग निकाल सकते हैं। जैसे ये श्रेणी थी, आपसे कहते हैं इसके 10 पदों का योगफल बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पदों का योगफल। और ऐसे आप अगर जोड़ दे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे +10 तक आप लोग जोड़ते, टाइम लगता है उसमें। इसमें क्या सीधा फार्मूला में रखा, काटा पीटा आंसर आ गया। जैसे आपसे कहते इस श्रेणी के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो n की वैल्यू 10 आ गई। n की वैल्यू यहां पर भी 10/2, 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 रख दिए, प्लस n की वैल्यू 10 है, तो यहां पर n-1 यानी 10 - 1, 10 - 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, 1 है। किसको किसको समझ में नहीं आया है, ठीक है, सब लोग ध्यान से समझ लीजिए। 10 पदों का योगफल पूछा था, तो n की वैल्यू 10 रख दिए, n की वैल्यू 10, n यहां पर भी 10 था तो 10, बाकी a की वैल्यू 1 होती है। डी की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस होता है, सार्वंतर, सभी में जो अंतर होता है, सब में कितने का अंतर, 1 का अंतर है, तो वो हमारा सार्वंतर 1 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 10/2 5 गुणे 2 एकम 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 एकम 9, 9 गुणे 1, तो 9 2 11, 11 गुणे 5 55, तो यानी 55 योग आएगा। और ऐसे आप लोग करते तो टाइम लगता। तो सभी को उम्मीद है याद हो गया होगा। सब लोग इसको जरूर से याद कर लें, अपने नोट्स अपने रजिस्टर में इसको लिख लें, ठीक है, सबको याद हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिए। अगर आपको कोई चीज हो सकता है समझ में ना आई हो तो परेशान नहीं होना है आपको, सीधे आपको करना क्या है, आपको फार्मूले याद कर लें। देखो भाई, फार्मूले तो याद ही, अगर आप लोग डेरिवेशन भी करोगे, फार्मूले तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो फार्मूले आपको कौन कौन से मेन है, हम लोग आपको फार्मूले एक बार बताए दे रहे हैं, ठीक है। जिससे हमारे पास मान लीजिए कोई एपी थी, एपी हम लोग क्या माने थे, 1 2 3 4 5 6 माने थे। इसी प्रकार से आप ये भी मान सकते हो, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस प्रकार से आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। इसमें कितने का प्रथम पद कितना है, इसमें प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है भैया आपका, पहला पद होता है a, तो प्रथम पद a है। दूसरा पद कितना है, a प्लस डी है। तीसरा पद कितना है, a प्लस 2d है। तो ठीक, a है। सार्वंतर कितना है, सार्वंतर, इसको इंग्लिश में d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरे में से पहला घटा दीजिए, a प्लस डी में से घटाओगे कितना आएगा, d बचेगा। a प्लस 2d में से a प्लस डी घटाओगे कितना बचेगा, d बचेगा। तो सार्वंतर आपका d आ गया। तो मान लीजिए इस श्रेणी का आपसे कोई पूछे nवां पद ज्ञात कीजिए, तो आप लोगों को फार्मूले जो याद करने हैं वो इस प्रकार से हैं। श्रेणी का मतलब श्रेणी का समांतर श्रेणी, एपी का nवां पद आपको याद करना है। एपी का nवां पद को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं an से। एपी का nवां पद, पहला पद a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4, तो nवां पद an, इसका फार्मूला होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि फार्मूले तो आपको अल्टीमेटली याद ही करने पड़ेंगे, उसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं। फिर आता है दूसरा फार्मूला हमारे पास, एपी
एपी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, एपी के n पदों का योगफल वाला फार्मूला, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं SN से। S मतलब समेशन, एडिशन, और n मतलब n पदों का योगफल। जैसे 1 2 3 4 5 6 है, आपसे कहते हैं 10वें पद का, 20वें पद का, तो जनरल में हम लोग n कह देते हैं, एपी के nवें पद का योगफल। तो इसका फार्मूला था हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा एक चीज बताना बहुत मजेदार, n/2 को हमने n/2 लिखा, 2a को तोड़ दो, 2a को हमने a प्लस a लिख दिया मान लो, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी लिखा। हमने इसमें क्या किया, बस जिसे 2 था तो हमने 1 + 1 लिख दिया, 4 था तो 2 + 2 लिख दिया। ऐसे 2a को a प्लस a आप लिख सकते हो नहीं, a प्लस a 2a हो गया, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो आप इसको इतना रखने और इतना कितना हो गया ये बताइए, a प्लस n-1 इंटू डी, ये कितना लिखा है, ये भी तो वही लिखा है, a प्लस n-1 इंटू, देखो ये प्रथम पद है, a1 क्या है, पहला पद, a1 का मतलब होता है पहला पद। अब उसको a1 लिखो, आप चाहे a लिख लो, तो यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर a1 लिखा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये भी वही सेम चीज यहाँ पे लिखी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस an, तो ये भी आपका एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, और इसको भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, अदरवाइज आपका काम भी मेरा काम था बताना कि आप लोग बुक में कहीं देखो ये तो भैया ने बताया ही नहीं था, तो हमने इसको भी बता दिया। तो आप लोगों को ये 3 फार्मूले हैं जिसको आपको याद कर लेना है, आपका कोई भी सवाल फंसेगा नहीं, ठीक है। श्रेणी का, समांतर श्रेणी का आपका कोई भी सवाल फंसेगा नहीं। देखो एपी का nवां पद एग्जाम में आता ही आता है, एग्जाम में फिक्स है आना, ठीक है। एपी के n पदों का योगफल SN, ये भी आपके एग्जाम में फिक्स है आना, इससे तो न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे आते हैं। तो आप लोग जब अगले लेक्चर में आइए तो आप लोग इतना याद करके आइए, ठीक है। अच्छा एक चीज और आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, उसका कोई वो नहीं है, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे an है हमारा, an का एक फार्मूला होता है SN माइनस SN-1, नोट कीजिए आप लोग इतना तब तक, ये सब लोग ठीक है। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए। मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कई सारे आ रहे हैं, ये फेंक दिया आपके पास, तो क्या करोगे, आपको याद ही होना चाहिए, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। बाद में धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आएंगी, जब आप लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से याद होगा। आप कोई चीज एक दिन पढ़ते हैं, एक दिन में तो याद होती नहीं, आप लोग इसको नोट कीजिए, याद कीजिए। जब आप न्यूमेरिकल्स हमारे साथ करेंगे एक्सरसाइज में, तो आप लोगों को एकदम ये माइंड में जो है प्रिंट हो जाएगा आपके ये सारा, ठीक है। तो आपको इसमें केवल एक फार्मूला ये वाला याद करना है, एक फार्मूला ये वाला याद करना है, बस। ये तो बस ऐसे हमने समझाने के लिए कर दिया। 2 फार्मूले ये हो गए, ये वाला भी आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो ये वाला भी अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। ये हमारी समांतर श्रेणी का एक जनरल रूप होता है, ये इस प्रकार से। सर्वांतर आपको फार्मूला तो बता ही दिया था, सर्वांतर डी का सूत्र हमने बता ही दिया था आपको, जो हमारा सर्वांतर था डी, इसका था a2 माइनस a1, ठीक है। फिर इसका था a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। तो मतलब जो 2 पद हैं, 2 पदों का अंतर, अगले वाले पद से पीछे वाले पद को घटाओ तो सेम आना चाहिए सभी में, तो वही हमने लिख दिया। a1 क्या है, कोई भी समांतर श्रेणी दी गई तो उसका पहला वाला जो लिखा होता है वो होता है प्रथम पद, दूसरा वाला द्वितीय पद, तीसरा वाला तृतीय पद, a1 a2 a3 a4 a5, ठीक है। तो सारी चीजों को आपको मैंने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर अभी भी कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे आप लोग जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आपको सारी चीज, आपको कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। हमारी तरफ से यही कोशिश है कि आप लोगों को जो मैथ्स है वो अच्छे से समझ में आए। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो कहे कि मेरे मैथ्स को समझ में ही मेरे नहीं आता है। मेरा यही लक्ष्य है कि आप सभी को मैथ्स एकदम आप सभी का फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए, बस मेरा ही बस इतना ही वो है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम लोग जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हम लोग सीधा एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। ये वाली वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि सारा थ्योरी वाला पोर्शन जो है इसमें कवर हो जाए, अदरवाइज वो वाले वीडियो बहुत ही लंबे होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल द बेस्ट।